हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत मौर्य आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और टारगेट स्टडी कर रहे थे। हमें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ही ऑब्टेन करने हैं, मतलब हमें सिर्फ 25 में से 25 मार्क्स ही लेके आएंगे। ठीक है। कल तक हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। क्या होगा भाई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछा है। एक मैट्रिक्स का टाइप है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिन जिन टर्म्स को मैं जैसे सर्कल कर रहा हूँ ना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इन्हीं टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। रियल नंबर का होता है और उसके अंदर एलिमेंट होते हैं। ठीक है। वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल हो। ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डायरेक्ट किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए। आपके दिमाग में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखते ही क्या चीज आनी चाहिए, सबसे पहले कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। एक चीज और है इसी के अंदर की, क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज गिव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए और उसके ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके दिमाग में फिर यही चीजें आनी चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या हो, चाहे ये हो, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपके माइंड में आनी चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का नाम सुनते ही डायरेक्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। लेट किया कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और क्या है कोस एक्स। ये क्या आपका आ गया, आपका 2x2 का मैट्रिक्स आ गया। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा आपका, कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज के लिए। ठीक है। प्रूफ करते हैं हम ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। ये तो इजी है, आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो आती ही है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये देखिए, ये कोस एक्स साइन एक्स माइनस का है, ये कोस एक्स साइन एक्स प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम माइनस साइन एक्स कोस एक्स और कोस एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनके बारे में आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करने के बाद क्या आएगा आपका, ए इंटू ए ट्रांसपोज के बारे में हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या आएगा आपका 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 आएगा। ये आपके कैंसिल आउट हो गए थे, 0 आ गया। ये क्या आ गया आपका 2x2 का आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो हमने प्रूफ करना था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आइडेंटिटी आएगा, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक और आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या आएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही सेम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, इज वन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ डजंट चेंज।
मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर लिखा हुआ है तो पॉसिबल है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर लिखा हुआ है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए? डायरेक्ट आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। ठीक है, यही जो चीजें हैं, यही जो चीजें हैं, ये क्वेश्चन के अंदर काम आती हैं, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अंदर काम आती है। यही जो चीज़ है जिसको मैं सर्कल लगा रहा हूँ, यही चीज़ आपके क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के अंदर काम आती है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। तो आइए एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करके देख लेते हैं कि ए हमने लेट किया 1 0 0 0, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। अब हम ए स्क्वेयर निकाल लेंगे। ए स्क्वेयर निकालेंगे तो ए की और ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों एक इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ गया आपका 1 प्लस 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0। क्या आ गया आपका? 1 0 0 0। वही तो आ गया आपका, सेम ए ही आ गया। ये देखिए, ए की अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई की है तो आपका सेम ए ही आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया कोई मैट्रिक्स तो उसको हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ मैट्रिक्स की टर्म है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स दे दिया और उसके अंदर ऑप्शन है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स को उसके खुद के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही सेम एलिमेंट, वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब उस मैट्रिक्स को अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उस मैट्रिक्स को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है कि ए लेट कर लिया हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना, ये टर्म क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिफाइंड होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ए हम लेट कर लिया मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एन का होगा, मतलब एन रो एन कॉलम इज डिफाइंड एज अ ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज करेंगे हम इस मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स आएगा कैसे? ये ए आई जे होते क्या है? ये को फैक्टर होंगे ए आई जे एलिमेंट के, मतलब इस सेट के एलिमेंट के, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के को फैक्टर निकालेंगे हम, उनका ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपका आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और इससे डिनोट करते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। किससे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। तो आइए, जैसे हमारा तरीका है एक डेफिनेशन की, तो उसके बारे में एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। 2 3 4 5, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके, क्या निकालेंगे हम? इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे तो a11 की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे। a11 की वैल्यू क्या आएगी? कोफैक्टर निकालेंगे तो अगर हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 5, तो आपका 5 आ गया। जब हम बात करेंगे a12 के बारे में तो माइनस ऑफ, कोफैक्टर के लिए माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि इन दोनों की टर्म का सम करते हैं और -1 की पावर n आती है। ये क्या आएगा आपका? -1 की पावर n। ठीक है, -1 की पावर n। अगर हम 1 और 2 का सम करेंगे 3 आ गया, तो इसलिए ओड जो यहाँ पे सम होगा तो उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई साइन कर देते हैं। और 1 2 के लिए क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल आउट करते हैं, बच्चा क्या आपका 4। अब 2 1 के लिए यही सेम ओड सम हो गया, तो ओड सम होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा आपका? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 आ गया आपका। और a22 के लिए जब निकालेंगे तो क्या आ गया आपका? 2 आ गया आपका। तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम इसको लिखेंगे ऐसे का ऐसे ही, 5 -4 -3 और 2। और एक टर्म और लिखी थी, ये देखिए आपने क्या बोला था? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपके को फैक्टर आ गए हैं 5 -4 -3 2, और इसका हम कर देंगे यहाँ पे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई एडजॉइंट ऑफ ए? 5 -4 -3 और 2, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ।
शॉर्टकट क्या आएगा, किसी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, अगर हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, क्या करें भाई, जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है 2 और 5, उनको कर देते हैं हम एक्सचेंज, उनके प्लेसेस कर देते हैं एक्सचेंज, 5 को 2 से, 2 को 5 से एक्सचेंज कर दिया, ये देखिए 5 और 2 को एक्सचेंज कर दिया, 2 और 5 था, 5 2 लिख दिया, और जो यहाँ पर एलिमेंट बचे हुए हैं, जो इस डायगोनल पर एलिमेंट बचे हुए हैं, उसको साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देते, उसके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका आ गया एडजॉइंट, यह है आपका शॉर्टकट। ये देखिए नॉर्मल तरीके से हमने निकाला तो यही आया, और शॉर्टकट तरीके से हमने निकाला तो यही आया। तो ये शॉर्टकट आपको पेपर के अंदर काम आएगा। कैसे बताया मैंने शॉर्टकट, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो आइए, इस पर ही एक क्वेश्चन डिपेंड है, वो करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ ए बी सी डी, और उसका एडजॉइंट पूछा है। वैसे ही मैंने बताया था आपको, शॉर्टकट यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, ए और डी को, यहाँ पर क्या आ गया डी, यहाँ पर क्या आ गया ए, और इन दोनों के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, तो आपका क्या आ गया माइनस बी और माइनस सी। अब देख लीजिए ये क्या है, किसके अंदर है ये, तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, यही चीजें हैं, यही शॉर्टकट्स वगैरह हैं जो आपके पेपर को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करवाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने बता दिया आपको पिछले ही टॉपिक में, जो एडजॉइंट का टॉपिक था उसके अंदर शॉर्टकट बताया था, वही शॉर्टकट के ऊपर मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। लेट कर लिया हमने कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो उसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट के साथ डिफाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे और ऐसे इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे, ए बी सी डी यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो गया, यहाँ पे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या आ गया आपका ए डी माइनस बी सी, क्या आ गया आपका ए डी माइनस बी सी। चलिए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट क्या आएगा, मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 2 10 माइनस 12, तो क्या आ गया आपका -2। डिटरमिनेंट क्या आ गया आपका, या डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका, क्या आ गया आपका -2। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिटरमिनेंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट अब एक टर्म आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट से रिलेटेड ही हर चीज हर टॉपिक में रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा आपको, कि क्या था डिटरमिनेंट पढ़ा हमने। अब देखिए डिटरमिनेंट का यूज इसके अंदर होगा, कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है 0, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0। तो इसीलिए मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं सिर्फ कंसेप्ट को रिलेटेड करके पढ़ाता हूँ और उसी के साथ एग्जाम्पल भी न्यूमेरिकल ही करवाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड है पढ़ाने का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ही बच्चे को जल्दी से जल्दी समझ में आता है, सारे डाउट हैं जो डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगा 0, और उसका क्या होगा मैट्रिक्स का इनवर्स भी नहीं होगा, और उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अभी तक सिर्फ आप इसको समझ लीजिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स भी नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे इनवर्स की कुछ टर्म है, उसको आगे पढ़ेंगे, इनवर्स के बारे में आपको पता चलेगा। तब तक आप इसको वैसे ही लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और नेक्स्ट हम टर्म इनवर्स की ही पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटरमिनेंट क्या हो नॉन जीरो, उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आइए इसके ऊपर एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स लिया हमने 2 3 4 5, वही सेम मैट्रिक्स हमने लिया। अगर इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो कितना आया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 2 10 -4 3 12, तो क्या आ गया आपका -2। ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्या आ गया आपका -2। ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट क्या आ गया आपका नॉन जीरो, तो हम इसको बोल देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। बी हमने लेट कर लिया 4 और 3 6 और 2, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 3 12 -6 2 12, क्या आ गया आपका 0। 0 आपका डिटरमिनेंट आपका आ गया 0।
डिटरमिनेंट आ गया तो डिटरमिनेंट 0 है तो आप डायरेक्ट ही बोल दीजिए क्या आएगा आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर, तो आपको डायरेक्ट जैसे ही सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा मिल जाए तो आपके डायरेक्ट माइंड में क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 0। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं इनवर्स। देखिए वही टर्म जो मैंने बताया था, इनवर्स किस चीज का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किस चीज का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम उसके इनवर्स के बारे में बात कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, जो टर्म मैं स्क्वायर कर देता हूँ, जो टर्म के ऊपर मैं गोला लगा देता हूँ, जो टर्म को मैं हेडलाइन कर देता हूँ, उन टर्म को आप ध्यान से लिख लीजिए या किसी अपने अलग पेन से, अलग कलर के पेन से डार्क कर लीजिए, क्योंकि ये टर्म ऐसी हैं, इन टर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। ये टर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, तो हम उसका डायरेक्ट ही बोल देंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता ही है कि जिसके रो और कॉलम बराबर होते हैं। इसलिए अगर 3 क्रॉस 2 का पूछा जाए, 4 क्रॉस 9 का पूछा जाए, 9 क्रॉस 4 का पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट ही बता दीजिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट इनवर्स किसका करता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका करता है, सिर्फ और स्क्वायर मैट्रिक्स का। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है एन ऑर्डर का, मतलब एन क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आपको पता ही होगा। इन्वर्टिबल कब कहलाया, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट करता, मतलब दूसरा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम ऑर्डर के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर उसका मैट्रिक्स का। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही सेम ऑर्डर का क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही पढ़ा था, अगर n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है और b भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा, वो भी आपके पास n क्रॉस n का ही होगा, वो भी आपके पास n क्रॉस n का ही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। लेट कर लिया हमने कोई भी मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लिया, उसके साथ अगर हम एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं बी सेम ऑर्डर का, अगर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल आती है, सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है, तब हम उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चाहे ए की बी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या बी की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इन सच केस, ऐसे केस वी से दैट इनवर्स ऑफ ए इज बी, हम उसको क्या बोलेंगे कि ए का इनवर्स क्या है, बी है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तो हम बी को ए का इनवर्स बोल सकते हैं, ए को बी का इनवर्स बोल सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिए आप। और इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, ए इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोनों टर्म हमने पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो आइए एक एग्जांपल से कर लेते हैं, इनवर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। 2 3 5 6, तो इसके लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 2 12 माइनस 5 3 15, क्या आएगा आपका -3। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट तरीके से हम निकालेंगे, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, 2 और 6 को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम बात करेंगे इनवर्स के लिए, ए इनवर्स क्या आएगा, 1/-3 इंटू मैट्रिक्स का है 6 -3 -5 और 2। ठीक है, अब हम इसको अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके डिवाइड बाय -3 आ जाएगा, इसके डिवाइड बाय -3 आ जाएगा, इसके डिवाइड बाय -3, इसके डिवाइड बाय -3। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। और हमने पीछे पढ़ा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। क्या होगा डिटरमिनेंट, 0।
जीरो होगा तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट की जगह पे हम जीरो लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 1/0। बट 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो पीछे वाली जो टर्म बची हुई थी वो भी यहाँ पे क्लियर करवा दी है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी डिफाइन नहीं होता। अगर किसी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपके पूरे के पूरे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, क्वेश्चन आ गया आपके पास, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कैसे कैसे, एक एग्जांपल लेके मैं करवा देता हूँ, प्रूफ करवा देता हूँ। ये आप स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं आपकी कॉपी के अंदर कि इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं इधर आपके पास करवा देता हूँ, A0 0। चलिए हम 3x3 के लिए लेट कर लेते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपका। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होने चाहिए, A B और C डायगोनल पर एलिमेंट, बाकी एलिमेंट जीरो है। तो इसका निकालेंगे हम इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दिया हमने। जब ए के थ्रू एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा आपका, BC-0, BC-0, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। जब जीरो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो किसी भी कुछ भी टर्म आ जाए, जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगी। नेक्स्ट जब हम जीरो से थर्ड एलिमेंट के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी टर्म की जीरो आ जाएगी। तो आपका क्या आ गया डिटरमिनेंट ABC। क्या आ गया आपका डिटरमिनेंट ABC। तो चलिए अब इसके कोफैक्टर भी निकाल लेते। A11 के लिए क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, क्या आएगा BC-0, क्या आएगा BC। और A12 के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। ऐसे ही सेम 1-3 के लिए आप निकाल लेना, मैंने आपको बताया भी हुआ है कैसे निकलते हैं। A21 के लिए जब निकालेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम हटा देंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम हटा दें, जीरो की C के साथ मल्टीप्लाई माइनस जीरो की जीरो के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपका 0। ऐसे ही A22 क्या आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब हम रिमूव कर देंगे तो AC, और A23 क्या आएगा 0। सिमिलरली A31 क्या आएगा आपका 0, A32 क्या आएगा आपका 0, और A33 क्या आएगा आपका, A33 क्या आएगा आपका AB, क्या आएगा आपका AB। तो चलिए A इनवर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ A1/ABC, और टर्म ये लिख लीजिए हम BC-0-0-0-0, ये आपका AC-0-0-AB, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कैसे होगा। तो इसके लिए इनका जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ 1/ABC, तो क्या आएगा आपका 1/A-0-0-0, 1/B-0-0-0, 1/C। तो क्या आ गया आपका, ये भी तो आपका क्या आ गया, ये भी तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तो मैंने एक जर्नल टर्म ली थी ABC, इनकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है ABC की जगह पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्या करना आपको, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। और मैंने एक डायरेक्ट ही चीज बता दी, एक यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ पे A मैट्रिक्स था, यहाँ पे A इनवर्स क्या आ गया आपका, जो एलिमेंट था उसका इनवर्स मतलब 1/, जो एलिमेंट था उसका इनवर्स 1/, जो एलिमेंट था उसका इनवर्स 1/, 1/B, 1/A, 1/C, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या होगा, अब इसका यूज कैसे होगा, जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, A मैट्रिक्स क्या है आपका, A मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी पूछ ले कि 2 0 0 3, ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, चाहे मैट्रिक्स हो n क्रॉस n का, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका हम इनवर्स निकालेंगे तो उसको क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, 1/0, 1/3, आपका आ गया 1/, कर देंगे हर एक एलिमेंट को 1/1/, कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया इनवर्स, चाहे आप किसी मेथड से निकाल लीजिए, ये आपका आ गया, ये भी रिजल्ट आ गया आपका। इसको भी लिख लीजिए क्या, अगर A मैट्रिक्स ये है, A मैट्रिक्स ये है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है
तो उसका इन्वर्स क्या आएगा, ऐसा आएगा, ए बी सी की जगह पे कुछ भी हो, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। और कैसे निकालेंगे इन्वर्स वो मैंने बता दिया है कि ए मैट्रिक्स ये है और ए इन्वर्स को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/a 1/b 1/c। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है आपके पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है प्रिय दोस्तों, क्या आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स आते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स आती है n क्रॉस n का मैट्रिक्स, n क्रॉस n का मैट्रिक्स। मतलब क्या, मतलब क्या है? मतलब ये सेम है, क्या है कि रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो पूछा क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताइए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताइए। चलिए इसका भी सोल्व कर देते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे ये देखते रहिए। ए इनवर्स के बारे में हमने क्या लिखा था? एक ए इनवर्स का फॉर्मूला था ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था। देखो पीछे हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा था, तो ए इनवर्स के लिए क्या लिखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू 1/a इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन क्या आ जाएगा आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इनवर्स था, इनवर्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया इधर। तो इधर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक मैट्रिक्स आएगा। तो मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एनी मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स रिमेन सेम। मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम गुना कर देते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो वो क्या आएगा? मैट्रिक्स क्या आएगा आपके पास? सेम आएगा, सेम मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे कि एक टाइप से हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हम आइडेंटिटी लेते हैं 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 को छोड़ के, वो क्या आएगा आपके पास? आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एक फॉर्मूले के तौर पर ही लिख लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये भी लिख लीजिए आप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डिटरमिनेंट के बारे में पूछा हुआ, डिटरमिनेंट के बारे में बताइए। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि पहले क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या आता है? जैसे लेट कर लिया हमने, डिटरमिनेंट क्या आता है? एक नंबर आता है। क्या आता है आपके पास? एक नंबर आता है। हमेशा ही डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे क्या आएगा आपके पास? एक नंबर आएगा। तो डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स गलत है। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटरमिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। पर डिटरमिनेंट को हम स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी बोलेंगे। डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट आपका आएगा एक नंबर। तो बी ऑप्शन के लिए जब हम चलेंगे, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ये भी गलत होगा। क्यों गलत हो गया? कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ना 2 3 4 5 6 7, ये क्या आ गया आपका? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गया। तो इसका हम डिटरमिनेंट नॉट पॉसिबल। डिटरमिनेंट क्या है आपका? डिटरमिनेंट नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने बताया कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। इसका मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है जो एसोसिएटेड करता है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर एसोसिएट होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर ही आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखा दिया है।
ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पेपर के अंदर पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बच्चों जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके अंदर मैं सर्कल कर देता हूँ कुछ टर्म को, वो टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। आपके क्वेश्चन के अंदर उन्हीं टर्म का यूज होके ही आंसर आया है। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। मैं सिर्फ आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, टर्म्स भी आपको सर्कल करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए मेरी क्लासेस को और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में जब आपको पढ़ाया था, जब आपको टर्म बताई थी, तो मैंने कहा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आएगा आइडेंटिटी के इक्वल और ए इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल। क्या आएगा आपका, ए इनवर्स के ऊपर। देख लीजिए, अब मैंने बताया था यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो से आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। ए इनवर्स के बारे में पूछा है, ए इनवर्स क्या आपका ए, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन इजी से इजी होते चले जाएंगे, आपके हर क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होता चला जाएगा अगर आप डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस डेफिनेशन के अंदर भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे किसी मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है तो आपके माइंड में क्या चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए कि ए इक्वल टू ए इनवर्स और ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। इन्हीं से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक मैट्रिक्स है ए एंड बी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? बताइए भाई, बताइए क्या होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपसे कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलतियां करते हैं। मिस्टेक क्या होती है इसके अंदर, मिस्टेक क्या होती है? हमने पढ़ा था कि ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला कोई बच्चा लगा देता है तो डायरेक्ट ये आपका आंसर हो गया, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। मैट्रिक्स के अंदर आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। तो कैसे करेंगे इसको, मैं एक तरीका बता देता हूँ इसका। ए माइनस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं मैट्रिक्स की। ए के साथ करेंगे तो ए इंटू ए, माइनस ए की बी के साथ करेंगे तो बी इंटू ए। अब बी की ए के साथ करेंगे तो माइनस बी इंटू ए, और बी की बी के साथ करेंगे प्लस बी इंटू बी। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आंसर आपका आ गया आपका ये। तो मैं बता देता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं कि ए बी को बी ए क्यों नहीं लिखेंगे, ए बी और बी ए इक्वल क्यों नहीं होंगे। ठीक है, अगर ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, क्या है कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, अगर ए एंड बी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख देंगे, तब ये टर्म ठीक हो जाए, तब ये आप ऑप्शन लगा सकते हो। नहीं तो ये ऑप्शन आपको यही लगाना होगा। मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूं कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई और बी ए के साथ मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है कि आपका सेम आए। चलिए लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, 1 0 0 1 1 1 0 0। देख ली, अब हम ए बी निकालेंगे। लेट कर लिया हमने, ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। ए बी के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ए बी क्या आएगा आपका 1 1 1 1। और बी ए जब हम निकालेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका 1 + 1।
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0। बी ए क्या आ गया आपका, बी ए आ गया 2 0 0 0। ठीक है, चलिए पीछे क्वेश्चन था, क्या आ गया आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया 2 0 0 0। क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आ गया, ए बी क्या आ गया आपका, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आ गया। तो यही तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल आपके पास है तो आप कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया है कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं सिर्फ एक टर्म में, जब ए और बी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हैं हम उसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए करेंगे तब हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। नहीं तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर जनरल टर्म में पूछा है तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरा तरीका है एग्जाम्पल के साथ समझाना। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे, और बच्चे मिस्टेक इसके अंदर क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, बट ये आपका टर्म्स के अंदर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर होता है, बट हम बात कर रहे हैं आपकी मैट्रिसेस के अंदर। मैट्रिसेस के अंदर ये चीज़ें यूज नहीं होती डायरेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और अब हम करते हैं कि क्या है, एक असर्शन दी हुई है कि पी मैट्रिक्स क्या है, ये है, और क्या है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और पी क्या है, एक रीजन दिया हुआ है इसका। अगर ये असर्शन ट्रू होगी तो उसका रीजन क्या होगा, पी जे सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, 20 माइनस 20 क्या आ गया आपका 0। देखिए मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर लिखवाया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, बट देयर हैज नो इनवर्स। इनवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स के फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ था 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर 1 बाय 0 करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन नहीं होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। ये क्या आ गया आपका, पी इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया कि पी का डिटरमिनेंट क्या आपका 0 है, पी का डिटरमिनेंट क्या आपका 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, हैज नो इनवर्स। ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है। एक लाइन, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, और मैंने उस इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क करके भी बता दिया आपको कि इस पर क्वेश्चन पॉसिबल है। जैसे कि ये सिर्फ एक मार्क पर ही डिपेंड है, एक वर्ड पर ही डिपेंड है। क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था। अगर डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का इजीली जवाब दे सकते हैं। पी क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, पी तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि पी का डिटरमिनेंट 0 है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये तो गलत हो गया क्योंकि ए तो गलत है, ए इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया। आर इज करेक्ट, हाँ आर करेक्ट है, बट ए इज इनकरेक्ट, हाँ ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो आपका ये ऑप्शन डायरेक्ट ही गलत हो गया। ऑप्शन क्या आएगा आपका सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरा तरीका समझ में आया होगा। जैसे कि मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि इस डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाए आपका तो डायरेक्ट आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और इनको हेडलाइन कर लीजिए, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनको डायरेक्ट करके लिख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर इन्हीं चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट हम करेंगे इसके ऊपर कल एक प्रैक्टिस सेट आएगा सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के ऊपर। उसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वो हम सोल्व करेंगे 20 मिनट्स के अंदर, जैसा कि आपके पेपर के अंदर होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।